हेलो डियर स्टूडेंट, मैं कमलेश शर्मा एक बार आप सबके बीच फिर से नीकी केमिस्ट्री क्लासेस लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। बेटा आज हम बात करते हैं जो एमीन का बचा हुआ जो टॉपिक रह गया था बेटा आपका, उसकी बात करता हूँ। और वो टॉपिक है आपका बेटा एजोनियम क्लोराइड। तो आज हम बेटा पढ़ेंगे स्पेशली बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो देखते हैं बेटा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या है। तो बेटा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अगर हम फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला होता है C6H5N2Cl, या हम ये कह दें कि बेंजीन रिंग पर बेटा N2Cl जुड़ा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहते हैं। अब देखो बेटा ये बनाया कैसे जाता है, तो इसको हम बनाने की विधि बताते हैं। तो देखो बनाने की विधि में क्या होगा बेटा, बनाने की विधि में क्या होता है कि जो आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, अगर हमें इसको बनाना है तो हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले एनिलीन लेते हैं। एनिलीन क्या होता है बेटा, अगर आप बेंजीन रिंग पर क्या करो NH2 समूह जोड़ दो तो उसको हम बोलते हैं एनिलीन। तो एनिलीन लिया बेटा, अब इसकी क्रिया हम कराएं सोडियम नाइट्राइट के साथ NaNO2 और HCl के साथ। ये अभिक्रिया बेटा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर होती है। अगर हम इसके साथ हैं तो क्या होता है, तो आपका बेटा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनता है, यानी कि बेंजीन रिंग पर आपका N2Cl जुड़ जाता है। अब देखो बेटा ये रिएक्शन से होगी, तो आप देखो ये वाला एक तो N दिख ही रहा है, ये वाला N और यहाँ से एक Cl, तो ये N और ये N2 और ये Cl निकल गया ना। अब होगा क्या बेटा, इसके हम दो अणु ले लेते हैं, एक Cl तो यहाँ निकल गया, एक Cl बचा वो Na के साथ निकल जाएगा, तो प्लस क्या निकल जाएगा बेटा NaCl। अब क्या हो जाएगा बेटा, ये H2 और ये वाले 2H और ये 2O, तो क्या निकल जाएगा बेटा आपका 2H2O निकल जाता है। इस प्रकार से आपका क्या होता है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनता है। ये है आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेटा दूसरा और भी है कि अगर आप इसको नाइट्रस अम्ल से करा दो तो नाइट्रस अम्ल से क्या होता है बेटा, यही रिएक्शन होती है। पहले होता क्या है कि ये जो है ना, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं इस प्रकार NaNO2 प्लस HCl, तो यहाँ से बेटा आपका नाइट्रस अम्ल बनता है ये HNO2 प्लस NaCl, HNO2 प्लस NaCl। अब ये HNO2 क्या करता है बेटा, ये HNO2 एनिलीन के साथ रिएक्शन कर लेता है। किसके साथ, एनिलीन के साथ, और इसमें भी HCl मिलाते हैं। देखो बेटा यहाँ से N और यहाँ से N, क्या हो गया आपका N2 और एक Cl, तो N2Cl जुड़ गया ना। इस प्रकार से N2Cl N2 और ये Cl। अब देखो बेटा एक H ये एक H ये, दो H और ये दो H, चार H हो गए ना, ये दो ऑक्सीजन, तो क्या निकल जाएगा प्लस 2H2O। तो चाहे तो आप अभिक्रिया को इन दो स्टेप में पूरा कर दो और चाहे आप एक स्टेप में ही पूरा कर दो। ये है बेटा आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने की प्रोसेस। और इस रिएक्शन को जो है ना बेटा हम डाई एजोटीकरण कह देते हैं। क्या कह देते हैं हम, डाई एजोटीकरण। तो ये आपकी डाई एजोटीकरण अभिक्रिया द्वारा क्या होती है, आपकी बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो पहले। चलो बच्चों अब आगे हम देखते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के भौतिक और रासायनिक गुण। आपने बनाने की विधि तो देख ही ली कैसे बनता है, तो अब हम बात करते हैं भौतिक गुण की। तो देखो बेटा अगर हम स्पेशली भौतिक गुण देखें ना, तो क्या होता है बेटा, कुछ ज़्यादा खास नहीं है आपके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के भौतिक गुण, और ना ही बोर्ड में कुछ भौतिक गुण से पूछा जाता है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए देख लेते हैं। तो नॉलेज के लिए अगर हम बात करें तो बेटा सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है ना, ये बेटा आपका रंगहीन होता है। रंगहीन होने के कारण रंगहीन होने के साथ साथ और ये कैसा होता है बेटा, क्रिस्टलीय ठोस होता है। रंगहीन भी है और क्या है बेटा, क्रिस्टलीय ठोस है। दूसरी अगर हम बात करें कि बेटा यह है आपका किस में, जल में, यानी कि ये जल में क्या है बेटा, विलेय है, यानी कि ये जल में आसानी से घुल जाता है। और दूसरा क्या है कि जो आपका ठंडा जल होता है ना, तो ये ठंडे जल में बेटा क्या है, स्थायी है, ठंडे जल में ये स्टेबल भी होता है। तो ये थे इसके कुछ भौतिक गुण। छोड़ो, अब देखो बेटा जो मेन बात है वो है रासायनिक गुण। इसके रासायनिक गुण क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रासायनिक गुण से आपका कुछ ना कुछ जरूर पूछते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बेटा हैलाइड और साइनाइड, हैलाइड और साइनाइड द्वारा प्रतिस्थापन। अब हम बताते हैं बेटा आपको कैसे हैलाइड और साइनाइड क्या करेगा, प्रतिस्थापन करेगा। तो इसमें आपको दो टाइप्स की रिएक्शन पढ़नी है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे बेटा, वो बात करेंगे हम सैंड मायर अभिक्रिया की। किसकी बात करेंगे हम,
सैंडमायर अभिक्रिया। सैंडमायर अभिक्रिया में क्या होता है बेटा कि हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लेते हैं, ये लिया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड ली, और बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की जो क्रिया है बेटा, अब देखो हम किसके साथ कर रहे हैं, ये आप दो तरीके से पढ़ सकते हो। अगर हम HX के साथ कराएं, HX में क्या होगा बेटा, जो हैलोजन होगा वो आपका Cl भी हो सकता है और Br भी हो सकता है। तो हाइड्रोजन हैलाइड से अगर हम ये रिएक्शन कराते हैं किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस हैलाइड। यहाँ पर वही बेटा, अगर जैसे मान लो आपने यहाँ H और Cl लिया, क्योंकि आपने X की जगह पे Cl या Br लेने वाले हो, तो अगर आपने X की जगह Cl लिया तो यहाँ पर भी X की जगह क्या लोगे, Cl लोगे। जैसे मान लो हमने HCl लिया तो यहाँ Cu2Cl2 लोगे, और इसका नाम क्या बेटा, इसका नाम है क्यूप्रस हैलाइड। क्या है, क्यूप्रस हैलाइड है। तो आप देखो बेटा, बात करते हैं होगा क्या, यहाँ से तो आपका N2 निकलेगा, ये H, ये वाला X जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर ये जुड़ गया X, तो प्लस में निकला क्या बेटा आपका N2 प्लस HCl। तो ये थी आपकी बेटा क्या, सैंडमायर रिएक्शन। तो यहाँ पर तो हैलाइड था, अब दूसरा और क्या बेटा, साइनाइड। सैंडमायर अभिक्रिया एक साइनाइड में भी देखने को मिलती है, तो वो कौन सी है बेटा, तो आप क्या करो, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लो, और इसकी रिएक्शन जो है ना बेटा HCN से कराओ, और ये अभिक्रिया आपकी CuCN की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है, क्यूप्रस साइनाइड। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं क्यूप्रस साइनाइड। अब क्यूप्रस साइनाइड की प्रेजेंस में कराते तो क्या होगा बेटा, यहाँ से N2, ये Cl, N2 और HCl निकल जाएगा, CN इस पर जुड़ जाएगा, तो ये आपका CN इस प्रकार से जुड़ गया और निकला आपका N2 और HCl। तो बेटा ये तो हेलोबेंजीन, हेलोबेंजीन का मतलब या तो ये क्लोरोबेंजीन बनाएगा अगर Cl होगा, या ब्रोमोबेंजीन बनाएगा यदि यहाँ पर Br होगा। तो ये बेटा आपका बना साइनोबेंजीन। ये क्या बना, साइनोबेंजीन। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आपको गटरमान अभिक्रिया भी बताते हैं। अब देखो बेटा, अब हम बात करते हैं गटरमान अभिक्रिया की। तो देखो गटरमान अभिक्रिया क्या है, गटरमान अभिक्रिया। अब देखो बेटा गटरमान अभिक्रिया में क्या होगा, जैसे अभी आपने सैंडमायर अभिक्रिया में बेंजीन क्लोराइड लिया था, ऐसी सेम बेटा हम क्या करेंगे गटरमान अभिक्रिया में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेंगे। उसमें भी आप HX लिया था, इसमें भी HX लिया, वहां पर भी आपने बेटा X की जगह पे Cl और Br लिया था, यहाँ भी हमने X की जगह Cl और Br लिया। वहां पर भी देखो बेटा आपका हेलोबेंजीन बना था ना, और यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, हेलोबेंजीन ही बनेगा। अब केवल और केवल डिफरेंस किसका होगा बेटा, कैटालिस्ट का। वहां पर आपने उत्प्रेरक क्यूप्रस हैलाइड लिया था, और यहाँ पर आप क्या लोगे, कॉपर पाउडर लोगे। तो बेटा सैंडमायर और गटरमान जो रिएक्शन है ना, वो एज सच सेम है, बस केवल डिफरेंट कैटालिस्ट का होता है। वहां पर आप क्यूप्रस हैलाइड लेते हो, यहाँ पर क्या लेते हो, कॉपर पाउडर लेते हो। तो कॉपर पाउडर की उपस्थिति में जब आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया किससे कराते हो बेटा, हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हो, तो आपका हेलोबेंजीन हो गया। तो ये थी आपकी गटरमान अभिक्रिया। अब देखो बेटा हम सबसे अच्छा आपको एक चीज बताते हैं, अब हम आपको बता रहे हैं नोट। नोट में बेटा आपको देखो क्या लिखना है, नोट में आपको लिखना है कि जो आपके गटरमान और सैंडमायर अभिक्रिया होती है ना, तो बेटा सैंडमायर अभिक्रिया द्वारा ज्यादा मात्रा में हेलोबेंजीन बनता है। अगर हम बेटा गटरमान और सैंडमायर दोनों की तुलना करें, या ऐसे भी लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि गटरमान अभिक्रिया की तुलना में, क्या लिख सकते हो, गटरमान अभिक्रिया की तुलना में सैंडमायर अभिक्रिया द्वारा ज्यादा मात्रा में हैलोजन बेंजीन बनता है। आप ये नोट लिख सकते हो। क्लियर है कि नहीं। अगर हम गटरमान और सैंडमायर दोनों अभिक्रियाएं देखें तो दोनों में क्या होगा बेटा, सैंडमायर अभिक्रिया द्वारा जो आपका हेलोबेंजीन बनता है वो क्या होता है, ज्यादा मात्रा में है। अब आगे देखो बेटा हम रिएक्शन पढ़ते हैं, दूसरी रिएक्शन। पहली रिएक्शन हैलाइड या साइनाइड के प्रतिस्थापन से था, जिसमें आपने सैंडमायर गटरमान पढ़ा। अब हम बात बताते हैं बेटा आपको आयोडाइड आयन द्वारा, किसके द्वारा, आयोडाइड आयन द्वारा प्रतिस्थापन। अब आयोडाइड आयन द्वारा अगर हम प्रतिस्थापन देखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पर क्या, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लो आप C6H5N2Cl, और इसकी रिएक्शन करा दो बेटा Ki के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, KCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, K और Cl, ये N2 निकल जाएगा और ये Cl जो है ना रिंग में जुड़ जाएगा इस प्रकार से C6H5I प्लस KCl और प्लस में क्या निकल गया बेटा, N2। तो ये था आपका किसके द्वारा, आयोडाइड आयन द्वारा प्रतिस्थापन। तो आयोडाइड आयन द्वारा बेटा जब आप प्रतिस्थापन करते हो तो आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है, आयोडो बेंजीन मिलता है। इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है आयोडो बेंजीन। तो आयोडो बेंजीन मिलती है। क्लियर हुआ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अब देखो बेटा, अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है बेटा, तो नेक्स्ट रिएक्शन होगी आपकी थर्ड नंबर फ्लोराइड आयन द्वारा। किसके द्वारा हम बात करते हैं, फ्लोराइड आयन द्वारा, यानी कि F- आयन द्वारा प्रतिस्थापन। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें हम क्या करते हैं, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड लेते हैं, बेंजीन डाईएजोनियम लिया और इसकी रिएक्शन बेटा हम HBF4 फ्लोरोबोरिक अम्ल, इसका नाम क्या बेटा, बोरिक अम्ल। तो फ्लोरोबोरिक अम्ल द्वारा कराते हैं। तो अब देखो बेटा क्या हो जाएगा, फ्लोरोबोरिक अम्ल द्वारा कराएंगे तो क्या होगा बेटा, देखो यहां से एक H और ये वाला Cl और यहां से N2 और एक F यहां जुड़ेगा। पहले तो आप फ्लोरोबेंजीन C6H5F हो गया, तो ये बना बेटा आपका फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन बन गया आपका। अब क्या हो जाएगा बेटा, H और Cl निकाल दिया, प्लस BF4 था, एक F यहाँ चला गया तो BF3 निकाल दो, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। प्लस में क्या बेटा आपका N2 ये वाला। तो ये रिएक्शन बनी बेटा। इस रिएक्शन का नाम जो है ना, इस रिएक्शन का नाम बाल्ज-सीमान रिएक्शन है। क्या है बेटा, बाल्ज-सीमान अभिक्रिया, इसी को हम कहते हैं। तो इस प्रकार से आप फ्लोराइड आयन द्वारा क्या कर सकते हो बेटा, N2Cl का प्रतिस्थापन कर सकते हो। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे देखते हैं बेटा। तो आगे है आपका हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापन। अब हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापन की अगर हम बात, इसमें किसकी बात करते हैं, तो हाइड्रोजन प्रतिस्थापन में क्या होता है बेटा, हम क्या करते हैं, बेंजीन डाईएजोनियम लेते हैं और इसकी रिएक्शन कराते हैं बेटा फॉस्फेनिक अम्ल से, H3PO2। क्या होता है, फॉस्फेनिक अम्ल प्लस H2O। अब क्या होगा बेटा, एक हाइड्रोजन यहां से इस N2Cl को हटाओ, यहां एक हाइड्रोजन जोड़ दो आप, C6H6, ये बना बेटा आपका बेंजीन और यहां से एक ऑक्सीजन यहां जोड़ दो तो ये बन जाएगा H3। अब क्या बचा, अब आप जब H निकल गया तो OH बचा, सॉरी O यहां चला गया, केवल एक बचा, एक H और एक Cl, क्या निकल जाएगा बेटा, HCl और प्लस में क्या, N2। तो देखो बेटा कैसे आपका हाइड्रो क्लियर हुआ। आगे देखते हैं बेटा, अगली जो आपकी रिएक्शन है वो है बेटा, OH, ये बना बेटा आपका फिनॉल। क्या बना, फिनॉल और प्लस आपका तो ये OH समूह द्वारा क्या था, प्रतिस्थापन था। समझ में आ गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही बेटा देखो नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन है आपका बेटा NO2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन।
अब NO2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन में क्या हो जाएगा बेटा कि आप बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लो, C6H5N2Cl लो, बेंजीन एजोनियम क्लोराइड लिया और इसकी रिएक्शन बेटा जो है ना आप फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ कराओ। ये क्या बेटा आपका फ्लोरोबोरिक अम्ल। तो फ्लोरोबोरिक अम्ल से कराया आपने तो क्या होगा बेटा, ये रिएक्शन जो है ना निम्न ताप पर होगी। तो क्या होगा बेटा, यहां से HCl निकल जाएगा, HCl निकल गया तो बना क्या बेटा C6H5N2 और BF4 बन गया, ये बना। इसका नाम है बेटा बेंजीन डाई एजोनियम, बेंजीन डाई एजोनियम फ्लोरोबोरिक अम्ल। ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा बेटा, इसको हम सोडियम नाइट्राइट NaNO2 के साथ कॉपर की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या होगा बेटा, यहां से NaBF4 निकल जाएगा। क्या निकला, NaBF4 और प्लस में क्या निकल गया बेटा N2, ये N2 भी निकल गया, ये NO2 यहां पर जुड़ जाए 6H5NO2, ये बना बेटा आपका क्या नाइट्रो बेंजीन। तो इस प्रकार से क्या होता है आपका NO2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन होता है, डायरेक्ट नहीं होता बेटा। इस प्रकार की रिएक्शन होता है क्या, पहले तो हम क्या करते हैं इसकी फ्लोरोबोरिक अम्ल से निम्न ताप पर क्रिया कराते हैं तो आपका बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरिक अम्ल बनता है, वो आपका NaNO2 से क्रिया करके नाइट्रोबेंजीन बनाता है। तो इसको याद रखना, ये डायरेक्ट आपका HNO2 या HNO3 से रिएक्शन करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बेटा युग्म क्रिया की। किसकी बात करते हैं, युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया ये आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है 2024 के लिए बेटा, यहां से पूछ सकते हैं। तो युग्मन अभिक्रिया में क्या है बेटा कि जो आपका बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है N2Cl, दो रिएक्शन है बेटा, दोनों देख लो आप। है क्या कि जो आपका बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है ये फिनॉल के साथ भी, फिनॉल क्या होता है बेटा, जब बेंजीन रिंग पर OH जुड़ा हो, तो ये वाला H हमने इस कार्बन का इसलिए दिखाया ताकि हम बता दें कि यहाँ से HCl निकल रहा है। या फिर हम क्या करें बेटा एनिलीन ले लें, या फिर हम क्या करें एनिलीन ले लें NH2, यहाँ से भी क्या निकलेगा बेटा, यहाँ से भी आपका HCl निकलेगा। तो ये आपका क्या है, ये तो आपका है बेटा फिनॉल और ये क्या है आपका, ये है आपका एनिलीन। तो अब इनसे रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा बेटा, HCl यहाँ भी निकला, HCl यहाँ भी निकला। तो अब ये रिंग N2 फिर ये पूरा, तो आप जैसा था वैसा ही लिख दो N2 बेंजीन रिंग और आपका OH, यहाँ भी क्या था आपका एरोमेटिक रिंग N2 फिर से एरोमेटिक रिंग और बेटा NH2। इसका तो नाम है बेटा पैरा एमिनो एजोबेंजीन। ये बेटा आपकी येलो कलर की डाई है, कैसी है येलो कलर की डाई है और इसका नाम है बेटा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन जो है ना बेटा आपकी ऑरेंज कलर की डाई है, कैसी डाई है ऑरेंज कलर की। यानी ये दोनों के दोनों कपलिंग रिएक्शन में क्या बनाते हैं, रंजक बनाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया उसकी फिनॉल के साथ, तो फिनॉल यानी कि जो पैरा कंडीशन OH की जो पैरा कंडीशन है वहां से H और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का Cl, सेम बेटा एनिलीन का जो NH2 है ना इसके पैरा कंडीशन से H और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का Cl, HCl निकाल दो और N2 से पूरी की पूरी रिंग OH और NH2 वाली जोड़ दो। तो इस प्रकार से आपके क्या होते हैं डाई यानी कि रंजक बनते हैं। क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट लो फिर आगे और बताते हैं। छोटी सी रह गई लाइन। अब देखते हैं बेटा ये लास्ट टॉपिक है कि एरोमेटिक यौगिकों में के संश्लेषण में डाई एजोनियम लवण का क्या महत्व है। भाई जो डाई एजो लवण यानी कि जैसे आप बेंजीन डाइजोनियम पढ़ रहे थे है ना, तो इनका महत्व क्या है। सिंपल सा है बेटा कि जो एरोमेटिक यौगिक, महत्व का मतलब क्या है बेटा आपको बताना है स्पेशली इसका, भाई ऐसा क्या स्पेशलाइजेशन है जिससे हम इसका यूज करें। तो बेटा जो भी आपके एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन से या बेंजीन के प्रतिस्थापी से नहीं बनाए जा सकते हैं वो आपके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या ये हम कह रहे हैं कि एजोनियम लवण द्वारा बनाए जाते हैं। ये इसका क्या है इंपॉर्टेंस है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है। तो वही देखो लिखा है कि जो एरोमेटिक यौगिक बेंजीन या प्रतिस्थापी बेंजीन द्वारा नहीं बनते उन्हें हम डाई एजोनियम लवण द्वारा बना सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो आशा करता हूं आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो और हाँ इसी वीडियो के साथ साथ ये चैप्टर भी आपका समाप्त होता है।
तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।